नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी पच किन को नहीं रहे हैं। क्या उनका बनिया होना उनका गुनाह है? युद्ध के समय भाग गया वो बनिया। इस तरह की बातें सोशल मीडिया में कही जा रही हैं कि बनिया युद्ध नहीं लड़ सकता, बनिया लाभ हानि देखता है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और आज हमारे साथ हैं जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नाथ प्रसाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार उपेंद्र जी। अपने एक जातिगत मुद्दा उठाया कि सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि बनिया युद्ध लड़ ही नहीं सकता, तो ये बिल्कुल भ्रामक बात है। जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के, गुप्त डायनास्टी के समुद्रगुप्त, वो भी वैसे थे। उनके बाद जो एम्परर थे हर्षवर्धन, गुप्त काल के बाद, वो भी वैसे थे। या आप थोड़े मेडिएवल पीरियड में ही आना चाह लें तो अकबर के सेनापति का मुकाबला करने वाला हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र बक्काल वो था। वो दुर्भाग्य से वो पराजित हुए, नहीं तो हेमचंद्र विक्रमादित्य, हाँ, उसको विक्रमादित्य, रोनियार वैश्य माने ये जाते हैं। मैं नहीं कह सकता, लेकिन बक्काल टर्म का यूज मिलता है उनके लिए, तो वो वैश्य वंशी थे, ये बिल्कुल स्पष्ट। तो अभी तक आपका एग्जाम्पल है, इतने हाल फिलहाल क्या, या ज्यादा दूर क्यों जाना? अंग्रेजों के सामने खड़ा होना बहुत साहस, बहुत आत्मबल का काम था, और उसके सम्मुख कौन वो साहस भारत की जनता में किसने जगाया? लगभग सारे नेताओं ने किसी का पॉकेट और हाँ बटुआ नहीं होता है। उस बनिया हाँ महात्मा गांधी के चित्र के बिना किसी का बटुआ, पॉकेट, तिजोरी नहीं रहता है। हाँ, लोग भूल तो गए। ये बात बिल्कुल भ्रामक है। ये सब टाइप की बातों से बचना चाहिए। वीरेंद्र जी उदाहरण तो भामाशाह का भी है। अगर भामाशाह नहीं होते तो भामाशाह वाराणसी आप क्यों मान टूटता? सकते हैं कि सेठ थे जिन्होंने राणा प्रताप जी को फंड किया। युद्ध लेकिन मैं यहाँ में धन भी तो चाहिए। युद्ध हाँ में धन भी लेकिन तो मैं चाहिए। यहाँ ये बाहुबल से क्या एग्जाम कर लीजिएगा? मैं यहाँ वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जब वैश्यों ने आमने सामने का युद्ध लड़ा, विजेता बने या बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। तो ये बात कि बनिया लड़ ही नहीं सकता, ये बिल्कुल भ्रामक बात है। युद्ध पे, हथियारों पे भारत में किसी भी जाति विशेष का मोनोपोली नहीं रहा है। लगभग सभी जातियों ने अपने अपने योद्धा पैदा किए हैं, अपने अपने राजा थे उनके। और ये बात बिल्कुल भ्रामक है कि किसी को आप जातिगत लाइन पे इस टाइप का अब्यूज करें। एक राजनेता को जिसके सामने एक लॉन्ग टर्म विजन होता है, उसको बहुत सारी चीजों से विचार करना होता है। अभी आप मुख्य बात ये मान लें कि पाकिस्तान से लड़के हमें क्या मिलेगा, उसको पराजित भी कर दें तो उससे हमारा कौन सा स्ट्रैटेजिक गोल पूरा होता है? 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हरा दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन उसके बदले भारत का कौन सा स्ट्रैटेजिक गोल प्राप्त करने में सहायता मिली? बांग्लादेश अभी बड़ा सिरदर्द है हमारे लिए पाकिस्तान की तुलना में। हमें जब तक अपने गोल की क्लैरिटी ना हो कि पाकिस्तान को हरा कर पाकिस्तान से युद्ध लड़के हमें ये नेशनल गोल अचीव करना है, तब तक हमें युद्ध में नहीं उतरना चाहिए। पाकिस्तान को दंडित करने के और सैकड़ों उपाय हो सकते हैं। बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनवा है, बहुत सारे उनके इंटरनल फॉल्ट लाइन्स हैं। आप पीओके उनका की चर्चा हो रही है। जी, पीओके की चर्चा हो रही है। देखिए, हम लोग, भारत एक इंटरनली डिवाइडेड सोसाइटी है। पहले आप तो किसी पाकिस्तान से तो ज्यादा शत्रु आप आंतरिक है। किसी नेता को दोष देने या उनको युद्धोन्माद या उनको युद्ध की ओर ढकेलने की अपेक्षा की तुलना में भारत की जनता को खुद आत्मावलोकन करना चाहिए। यदि प्याज का दाम 10 रुपये किलो हो जाता है महंगा, तो ये सरकार बदलने लगते हैं। हाँ, ये युद्ध क्या लड़ेंगे? और चले हैं युद्ध लड़ने। और उसके लिए एक नरेंद्र मोदी को फंसाने की पूरी रणनीति है कि फंसे, बर्बादी होगी, महंगाई बढ़ेगी, सत्ता से इनको भगा दिया जाएगा। और चाइना और पाकिस्तान से मिलकर के भारत में नरेंद्र मोदी को हटाने की बात की ही जा रही है पहले।
ऐसी देखिए चीन हमारा, पाकिस्तान से आप कह रहे हैं कि मोदी को हटाने में मदद करो। भारत के हर राजनेता को, हर नीति निर्धारक को अपने दीवार पे ये लिख के टांग लेना चाहिए कि चीन हमारा शत्रु है और उससे अगले 20 सालों में हमें मेजर लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसकी हम मुकाबला कैसे करेंगे, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। आप देवघर डाक बम लेके जाते हैं तो आप रास्ते के सारे मंदिरों पे जल चढ़ाते तो नहीं जाते हैं ना। जो आपका मुख्य लक्ष्य है, आप सीधे, आपके दिमाग में वही लक्ष्य रहता है, आप सीधे वही पहुंचते हैं। मतलब मोदी अपना लक्ष्य तय कर चुके हैं, अपने लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, जिनको शोर मचाना है मचाते रहे। हाँ, यदि पाकिस्तान वाला ये मैटर नहीं भी होता है तो किसी तरीके से बांग्लादेश को उकसा के लोग भारत के विरुद्ध उसके युद्ध में उतार देते हैं। यदि पाकिस्तान वाला भी मैटर फेल हो जाए तो मालदीव, श्रीलंका, कोई भी, मुख्य लक्ष्य ये है कि भारत को युद्ध में फंसाओ, चीन और अमेरिका, कमजोर करो। हाँ, चीन और अमेरिका और पूरे यूरोपीय पावर जो है, आप जर्मनी वगैरह के एग्जाम्पल देख लीजिए, उनके मन में इस लेवल का रिसेंटमेंट है भारत के विरुद्ध कि हमने इसको दुनिया की फार्मेसी का फैक्ट्री बनने दिया है। उन्होंने क्या बनने दिया है? भारत के लोग अपनी मेहनत से बने। 2026 के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने की राह पे है और अभी बाकी सभी लोगों का ये लक्ष्य है, बाकी सभी देशों का, कि किसी तरीके से भारत को किसी मेजर युद्ध में उलझाओ, इसकी अर्थव्यवस्था को पीछे करो, वर्ल्ड का जो पूरे दुनिया का जो पावर इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब ना हो। ये इस रणनीति पे काम कर रहे हैं। ये पहलगाम नहीं होता तो भारत के किसी और कोने में इस टाइप का कोई और आतंकवादी हमला होता। पाकिस्तान यदि युद्ध नहीं भी करता तो बांग्लादेश तो बिल्कुल फन फैलाए खड़ा ही था, उसको बाकी लोगों से बैकिंग मिल रही थी, वो तो चीन को इनविटेशन में दे ही रहा था। आपने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी कि क्यों उकसाया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, युद्धोन्माद का माहौल क्यों बनाया जा रहा है, क्या साजिश चल रही है मोदी के विरुद्ध, और मोदी पच भी नहीं रहे हैं। किनको नहीं पच रहे हैं? ये लंबी कहानी है, लेकिन आप इस बार का यूपीएससी का रिजल्ट ही देख लें। थोड़ी सी पंक्ति में किनको नहीं पच रहे हैं? भारत के समाज में अभी भी जातिवादी लोगों की संख्या अच्छी खासी है, उनको ये बात नहीं पच रहा है। कोई एक बम धमाका हो तो आप देखेंगे फेसबुक पे सारे लोग अमित शाह को गाली देने लगते हैं कि बनिया है, ये क्या करेंगे, इनसे नहीं पच रहा है, इनको लाइए, उनको लाइए। लेकिन इन्हीं लोगों के रेजिम में जो असंभव लगने वाली चीजें थी, 370 हटा, 35A हटा, वक्फ कानून भी लगभग हटने की संभावना है, तो लगभग असंभव काम इन लोगों ने किया। ये अगले चुनाव के पहले मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता भी ले ही आएंगे। तो अभी बनिया को समझने में जो है ना, एहसास कमतरी का शिकार है लोग। आप देख लीजिए, बनिया सीने पे वार नहीं करता है, वो घुटना तोड़ देता है, पेट पर लात मार देगा। हाँ, वो घुटना तोड़ देता है, पेट पे लात मारता है। इस टाइप की जातिगत चीजें, जातिगत आलोचना, ये अच्छी चीज नहीं है। अभी आप इस बार का यूपीएससी का रिजल्ट ही देख लें तो टॉप 5 में 3 लगभग वंशी है। समझ सकते हैं कि सोशल चेंज किस ओर जा रहा है, और ये घबराहट है, और ये सोशल चेंज इस ओर जा रहा है तो किन लोगों को इस सोशल चेंज से समस्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। धन्यवाद सर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी